हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 9 जुलाई दिन मंगलवार है, वह हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश सहित देश के हर जिले में बनेगा एक सहकारी बैंक और 2 लाख पंचायतों में बनेगा पैक्स। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में देश के प्रत्येक जिले में एक सहकारी बैंक और एक दूध उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 वर्षों में ऐसी 2 लाख पंचायतें जहां पर कृषि साख समितियां नहीं हैं वहां पर भी पैक्स बनाया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि सहकारी क्षेत्र ग्रामीण और कृषि व्यवस्था में बहुत योगदान दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने का भी आग्रह किया है। वहीं सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश में ऐसा कोई राज्य या जिला न हो जहां जिला सहकारी बैंक और जिला दुग्ध उत्पादन संघ न हो। आज भी देश में 2 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां पर कोई सहकारी संस्था नहीं है और अगले 5 सालों में इन 2 लाख पंचायतों में पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो ग्रामीणों तथा कृषि व्यवस्था में मदद करेंगे। दोस्तों, केंद्रीय बजट में 25% तक बढ़ सकता है किसानों का बजट, जिससे किसानों को मिलेगा ज़्यादा पैसा। इसी महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों का खास ख्याल रख सकती है। केंद्रीय बजट में 2024-25 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य में 25% की वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कृषि ऋण का लक्ष्य 25 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, जिससे किसानों को आसानी से और ज़्यादा ऋण मिलेगा। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में ज़्यादा किसानों को लाया जाएगा। यह संभावित वृद्धि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ब्लॉक स्तर पर किए गए आकलन पर आधारित है। कुल मिलाकर किसानों का बजट को बढ़ाया जा रहा है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से लोन मिले, किसान क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा लोन मिले ताकि किसानों की आर्थिक व्यवस्था सुधर सके। दोस्तों, बीते दिन हो गया है मोहन कैबिनेट का विस्तार। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का कल सुबह दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत को मंत्री पद दिया गया है। मंत्री पद की शपथ के दौरान रामनिवास रावत से बड़ी गलती हो गई, जिसके कारण उन्हें दोबारा शपथ ग्रहण करना पड़ा। दरअसल रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी थी, लेकिन उन्होंने राज्य मंत्री की शपथ ले ली। इसी के चलते बाद में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दोबारा रामनिवास रावत को शपथ दिलाई। इस प्रकार अब मोहन कैबिनेट में कुल 31 मंत्री हो गए हैं। 3 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। मध्य प्रदेश सरकार इन तीनों मंत्री पद को कब भरेगी वह देखना होगा। अर्थात मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट में कुल 34 मंत्री बन सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश से हारे हुए बूथों पर मजबूत पकड़ बनाने में जुटेगी भाजपा। मध्य प्रदेश में हारे हुए बूथों की भाजपा अब समीक्षा कर मजबूत पकड़ बनाने में जुटेगी। इसके लिए नए सिरे से रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। भाजपा भले ही लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीती हो, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हारे हुए बूथ अभी भी पार्टी के लिए चुनौती बने हुए हैं। वहीं भाजपा केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाई। ऐसे में सबक लेते हुए भाजपा पूरे हारे हुए 20% बूथों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पसीना बहाएगी। इसके लिए आगामी दिनों में बूथवार विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इन आयोजनों में विधायक सांसद को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अगली बार होने वाले चुनाव में इस प्रकार से कोई भी परिस्थिति न बने। दोस्तों, बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट जिले के कोठिया टोला में पुलिस व नक्सलियों की मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है। नक्सली उन्मूलन के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एसीएम रैंक के 14 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है, जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने दी है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोठिया टोला के समीप पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया, जिस पर 14 लाख रुपए का इनाम था। इस प्रकार बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर रूस रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर रूस रवाना हो गए हैं। जाने से पहले उन्होंने बताया कि वे 3 दिन रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा उन देशों के साथ संबंधों को गहरा करने का एक शानदार अवसर होगी जिनके साथ भारत की मित्रता है। उन्होंने कहा कि मैं इन देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूँ। आपको बताते चले कि रूसी राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन ने 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी को सोमवार को आमंत्रित किया था। इसी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी रूस रवाना हो गए हैं। रूस के बाद वे ऑस्ट्रिया जाएंगे और वहां पर भी अपने संबंधों को गहरा करेंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 8 जुलाई से 10 जुलाई तक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश पर बड़ी तीखी टिप्पणी की है। महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश को लेकर लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस पर अभी फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया है कि वह राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ सलाह करके मासिक धर्म अवकाश पर एक आदर्श नीति तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर अदालतों को गौर करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के लिए ऐसी छुट्टी दिए जाने का फैसला अदालत करती है तो इसका असर गलत पड़ सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में काम करने से उन्हें मना किया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी चाहेगी कि उन्हें सप्ताह में 1 दिन अवकाश मिले। लेकिन यदि मासिक धर्म पर भी अवकाश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है तो प्राइवेट कंपनी वाले 1 महीने के अंदर 5-6 छुट्टियां नहीं दे सकते। इस प्रकार नौकरी करने वाली महिलाओं को बहुत दिक्कत हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट यह नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को एक आदर्श नीति बनाने के लिए कहा है। दोस्तों, गाय पालने को लेकर मुख्यमंत्री यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गाय पालने वाले को सरकार देगी बोनस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को उज्जैन में थे। उज्जैन में उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने गाय पालने को लेकर कई ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों में गाय पालें। उन्होंने कहा कि गाय हम सबकी माता है। एक गौ माता 10 बेटों पर भारी पड़ती है। अगर गाय माता नहीं होती तो हम गोपाल नहीं होते। सभी अपने घरों में गाय पालें, उसका पालन पोषण करें। गाय दूध देगी और उस गाय के दूध को सरकार खरीदेगी और गाय पालने वाले को दूध का बोनस देगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल्द खत्म होगी अब पटवारी की भूमिका। इसको लेकर सरकार करने जा रही नई तैयारी। मध्य प्रदेश में अब लोगों को तहसील के चक्कर लगाने और राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलने वाला है। अब जल्द ही आप घर बैठे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर सकते हैं। ई रजिस्ट्री से लेकर साइबर तहसील तक सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है। इसकी सुविधा के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें यह सब सुविधा मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में राजस्व के मामलों में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आते हैं। इसी के चलते यह सॉफ्टवेयर, यह प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद दस्तावेजों का ऑनलाइन पोर्टल पर ही पंजीयन होगा, ई रजिस्ट्री होगी, नामांतरण होगा। सभी चीज़ इस सॉफ्टवेयर पर हो जाएंगे। RCMS पोर्टल पर तहसील के सभी राजस्व मामलों को अपलोड किया गया है। इस सुविधा के बाद अब पटवारी की भूमिका खत्म हो जाएगी, अर्थात अब पटवारियों के चक्कर आपको नहीं लगाने होंगे। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।